नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फाइंड न्यूज़। विकास दुबे की कहानी का पूरा लेखा जोखा आप सबके सामने है। कैसे इतने सारे पुलिसकर्मियों की उसने हत्या की और कैसे इतने कम दिनों के अंदर पुलिस ने उसे पकड़कर उसका एनकाउंटर कर दिया। अब इस कहानी में एक नया यू टर्न आया है, मैं कहूँ एक नया खुलासा हुआ है, क्योंकि विकास दुबे की पूरी कहानी में कई सारे सवाल थे जो बाकी हैं और कई सारे खुलासे भी थे जिनका खुलना बाकी था। तो अब ऐसा एक खुलासा हुआ है जहाँ कुछ स्क्रीनशॉट्स लीक हुए हैं, कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट्स जो शायद ये साबित करने में हमारी मदद करेंगे, पुलिस की मदद करेंगे कि विकास दुबे का कई सारे नेताओं के साथ और कई सारी पॉलिटिकल पार्टियां, राजनीतिक पार्टियों के साथ गहरे संबंध थे। वो कौन से स्क्रीनशॉट्स हैं और क्या है पूरी कहानी, मैं आपको आगे खबर में बताता हूँ। अब विकास दुबे की कहानी में शुरू से ही बहुत सारे सवाल थे जिनका जवाब अभी तक किसी को नहीं मिल पाया है। बहुत सारे खुलासे थे जो अभी पूरी तरीके से किसी भी हालत में नहीं खुल पाए हैं। तो अब इन्हीं खुलासों को खोलने के लिए धीरे धीरे कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स लीक हुई, कुछ व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट्स लीक हुए जो मेरे पास तक पहुंच गए। कॉल रिकॉर्डिंग का इंतज़ाम अभी नहीं हो पाया, पर मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको कॉल रिकॉर्डिंग की भी एक खबर सुना दी जाए। पर जितने स्क्रीनशॉट है मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ कि कैसे विकास दुबे का पार्टियों के साथ और नेताओं के साथ एक गहरे संबंध थे और क्यों उन स्क्रीनशॉट्स के ज़रिए विकास दुबे दिखा रहा है उस भाजपा नेता को कि वो जल्दी से जल्दी आत्मसमर्पण यानी सरेंडर करना चाहता है पुलिस को। अब वो दोनों स्क्रीनशॉट्स क्या है मैं आपको दिखा रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर और पढ़ के भी सुनाऊँगा आपको। देखिए, तो पहले स्क्रीनशॉट में विकास दुबे ने एक भाजपा नेता से कहा है, बट किसी को कुछ ओपन मत करना, आप 20 तो कम से कम कर ही दें किसी भी तरह, बाकी 2 दिन बाद मेरी जिम्मेदारी। उधर से भाजपा नेता का जवाब आता है, चिंता मत करो, पूरी मदद होगी। इसके बाद विकास दुबे फिर कहता है, इतना तो भरोसा होगा ही, कल 2 या 4 बजे तक ग्वालियर। आपको बता दूं, ग्वालियर में विकास दुबे को पुलिस को सरेंडर करने का उसका जो इरादा था वो ग्वालियर में था। इसके बाद भाजपा नेता फिर पूछता है, पूरा भरोसा है, कल इतनी जल्दी इतनी व्यवस्था नहीं हो पाएगी, परसों का रख लो। इसके बाद विकास दुबे कहता है, बड़े भाई कैसे भी हो, ओनली कल का टाइम ही है, परसों हो सकता है हाजिर हो जाऊं। इसमें जब विकास दुबे ने उस भाजपा नेता से 20 लाख रुपए कल तक का उसे वक्त दिया कि 20 लाख रुपए का इंतज़ाम कर दो कल तक, तो भाजपा नेता ने कहा कि इतनी बड़ी रकम का एक दिन में इंतज़ाम नहीं हो सकता, आप परसों का रख लो। तो विकास दुबे ने कहा कि नहीं, मेरे पास कल तक का ही टाइम है, परसों मुझे पुलिस को सरेंडर करना है। अब दूसरा स्क्रीनशॉट क्या है वो देखिए। दूसरे स्क्रीनशॉट में शुरू में 20 लिखा है, उसके बाद 20,000 क्वेश्चन मार्क। उसके बाद भाजपा नेता ने पूछा है विकास दुबे से, क्या साइज़ के। विकास दुबे जवाब देता है 20 लाख। उसके बाद 8 नंबर, ब्लैक कोट 40 नंबर। इसके बाद भाजपा नेता जवाब देता है, ठीक है लेकिन पैसा इतना नहीं है। विकास दुबे कहता है, बाकी 2 दिन में दुगना आपके पास घर पहुंच जाए। आपको बता दूं, जिस भाजपा नेता का यहाँ जिक्र हो रहा है वो विकास दुबे का बहुत करीबी था। इन दोनों में बहुत पुराने और गहरे संबंध थे, पर बीते कल में कुछ बातें खटकने के बाद इन दोनों में बहस हो गई थी, ये दोनों अलग हो गए थे। पर जब विकास दुबे पर मुश्किलें आई तो उसने अपने पुराने दोस्त को संपर्क किया, भाजपा नेता को संपर्क किया। और अब जिस समाजवादी पार्टी के नेता का यहाँ बार बार जिक्र हो रहा है, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ कि उसका नाम गुड्डन त्रिवेदी बताया जा रहा है, जो कि एक विधायक है समाजवादी पार्टी से। और जब भाजपा नेता ने इतनी बड़ी रकम का इंतज़ाम करने से इनकार कर दिया था, तो पहले तो विकास दुबे ने उसे धमकी भी दी थी, फिर उसे एक नंबर भेजा था जो गुड्डन त्रिवेदी का था, जिसके वेरिफिकेशन हो गई है। उस गुड्डन त्रिवेदी का विकास दुबे ने कहा था कि आप सिर्फ इससे बात कर लो, बाकी सारा इंतज़ाम मैनेज ये खुद कर देगा। मतलब गुड्डन त्रिवेदी खुद ब खुद सारे 20 लाख रुपए का भी और 8 नंबर, ब्लैक कोट 40 नंबर जो भी ये थे, उन सब का भी इंतज़ाम गुड्डन त्रिवेदी अपने आप कर देगा। तो अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि 8 नंबर 40 नंबर ब्लैक कोट से क्या मतलब है, इसका जवाब भी सामने आ चुका है। 8 नंबर से विकास दुबे का मतलब था कि उसको 8 नंबर के काले जूते दिए जाएं जल्दी से जल्दी 20 लाख रुपए के साथ, और 40 नंबर का एक ब्लैक कोट का भी इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि इन सब चीज़ों से विकास दुबे का एक प्लान था कि वो वकील के भेस में पुलिस को सरेंडर करना चाहता था। वो वकील की पोशाक, सारे कपड़े पहनकर वकील बनकर पुलिस को सरेंडर करना चाहता था। और ये अब तक बात बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं हुई है कि इसके पीछे क्या राज था, वकील बनकर सरेंडर करने के पीछे विकास दुबे का क्या प्लान था।
तो शायद इन स्क्रीनशॉट्स के बाद और इस खुलासे के बाद आपके दिमाग में नए नए सवाल आने लगे हों कि हाँ, विकास दुबे को इतना बड़ा कांड करने के पीछे कई बड़े नामी लोगों का सपोर्ट था और उसको भागने में भी कई बड़े नामी लोगों ने उसका सपोर्ट किया था, उसकी मदद की थी। और ये बात भी अब स्पष्ट हो गई है कि विकास दुबे के इनकाउंटर के बाद, उसकी मौत के बाद हमने कई सारे राजनीतिक राजों को भी दफन कर दिया है उसके साथ साथ। अब जितने लोगों ने, बड़े बड़े नामी लोगों ने विकास दुबे की मदद की थी इतने बड़ा कांड करने में और फिर उसकी भागने में, छुपने में, वो लोग भी बराबर के जिम्मेदार हैं, बराबर के गुनहगार हैं जितना विकास दुबे था। क्योंकि किसी गुनहगार की मदद करना तो कोई अच्छा काम होता नहीं, वो भी इतना बड़ा गुनहगार जिसने इतने सारे पुलिसकर्मियों की जान ली हो। तो एसटीएफ से एक निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस बारे में बड़े लेवल पर जांच की जाए, निष्पक्ष जांच की जाए और गुनहगारों को पकड़ा जाए। और बाकी अगर आप लोगों को ऐसी कोई वीडियो, कोई डॉक्यूमेंट आपके सामने आए जो आप चाहते हैं इस चैनल पर दिखाया जाए, तो आप डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में ज़िक्र कर सकते हैं या फिर हमारे ईमेल पर हमें मेल के ज़रिए बता सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का आइकन दबाइए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए